महाभारत युद्ध का 13वां दिन। ये दिन इतिहास में शायद सबसे ज्यादा दुखद, सबसे अन्यायपूर्ण दिनों में से एक माना जाता है। एक ऐसा दिन जब धर्म और युद्ध के सारे नियम ताक पर रख दिए गए। और इसकी कीमत चुकाई एक बहुत ही युवा योद्धा ने, अपनी जान देकर। तो हुआ यूं कि 12 दिन बीत चुके थे। कौरव लगातार हार रहे थे। तो अब गुरु द्रोणाचार्य ने अपना ब्रह्मास्त्र निकाला, एक ऐसी सैन्य रचना जिसका तोड़ सच कहें तो पांडवों में किसी के पास नहीं था। और इस रचना का नाम था चक्रव्यूह। अब ये चक्रव्यूह कोई मामूली सी मिलिट्री फॉर्मेशन नहीं थी ना। इसे समझिए एक घूमता हुआ कई लेयर्स वाला मौत का जाल। एक ऐसा भंवर जिसमें अगर कोई योद्धा एक बार फंस गया ना, तो समझो उसका बाहर निकलना लगभग नामुमकिन था। लेकिन देखिए, इस चक्रव्यूह के पीछे एक बहुत गहरी साजिश थी। गुरु द्रोण ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि अगर कोई इस व्यू को तोड़ सकता है तो वो सिर्फ अर्जुन है। तो एक बहुत ही सोची समझी चाल के तहत अर्जुन को लड़ाई के मैदान से कहीं और बहुत दूर उलझा दिया गया। और जैसे ही अर्जुन दूर गए, पांडव सेना में मानो निराशा सी छा गई। सोचिए, बड़े बड़े महारथी भी इस चुनौती का सामना करने से कतरा रहे थे। और ठीक तभी कहानी में एंट्री होती है एक ऐसे हीरो की जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। और ये हीरो थे अर्जुन के बेटे अभिमन्यु। और उम्र थी सिर्फ 16 साल। सोचकर देखिए, जब बड़े बड़े अनुभवी योद्धाओं ने कदम पीछे खींच लिए, तब इस लड़के ने आगे बढ़कर इतिहास की सबसे खतरनाक सैन्य रचना को चुनौती देने की हिम्मत दिखाई। लेकिन यही कहानी में एक बहुत ही दुखद मोड़ आता है। अभिमन्यु युधिष्ठिर को साफ साफ बताते हैं कि देखिए, मैंने अपनी माँ के गर्भ में चक्रव्यूह के अंदर घुसने का रहस्य तो सुन लिया था, लेकिन मैं बाहर निकलने का तरीका सुन पाता उससे पहले ही पिताजी वहां से चले गए थे। मतलब उसे अंदर जाना तो आता था, पर बाहर निकलना नहीं। अब इस आधी अधूरी जानकारी के बावजूद एक प्लान बनाया गया। प्लान ये था कि अभिमन्यु मेन गेट तोड़ेगा और जैसे ही वो अंदर जाएगा, भीम और बाकी पांडव भाई ठीक उसके पीछे पीछे अंदर घुस जाएंगे। वो उसे कवर देंगे और सब मिलके बाहर निकल आएंगे। सुनने में तो प्लान एकदम परफेक्ट लग रहा था, है ना? लेकिन ये प्लान बुरी तरह से फेल हो गया। जैसे ही अभिमन्यु ने बिजली की तेजी से पहला दरवाजा तोड़ा और अंदर घुसा, सिंधु के राजा जयद्रथ ने अपने एक दिव्य वरदान का इस्तेमाल किया और बाकी पांडवों का रास्ता हमेशा के लिए बंद कर दिया। और अब अभिमन्यु अंदर बिल्कुल अकेला था। अब सोचिए, हजारों दुश्मन सैनिकों के बीच वो अकेला लड़का, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अभिमन्यु ने एक ऐसी असंभव लड़ाई लड़ी जिसने पूरी कौरव सेना को हिलाकर रख दिया। वो अकेला था, पर उसने मौत का ऐसा तांडव मचाया कि कौरव सेना सचमुच कांप उठी। उसने हजारों सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया और उसने दुर्योधन के बेटे लक्ष्मण को भी मार गिराया। बस फिर क्या था, कौरवों में कोहराम मच गया। और यहीं पर इस लड़ाई की असलियत सामने आती है। आप देखिए, एक तरफ द्रोण, कर्ण, अश्वत्थामा, कृपाचार्य जैसे 7 महारथी, और दूसरी तरफ सिर्फ एक 16 साल का लड़का अकेला। अपने बेटे की मौत से दुर्योधन बौखला गया, और जब उसने देखा कि इस एक लड़के को कोई नहीं रोक पा रहा है, तो युद्ध का सबसे शर्मनाक अध्याय लिखा गया। धर्म, नियम, कायदे सब कुछ भुला दिया गया, और उन 7 महारथियों ने मिलकर उस अकेले लड़के पर हमला कर दिया। इसके बाद जो कुछ भी हुआ, वो अभिमन्यु की जिंदगी के आखिरी दिल दहला देने वाले पल थे। एक ऐसा वध जहां अधर्म की सारी हदें पार कर दी गई। और ये कायराना हमला पीछे से शुरू हुआ। कर्ण ने, जो खुद इतना बड़ा धनुर्धर था, उसने पीछे से वार करके अभिमन्यु का धनुष काट दिया। ये किसी भी योद्धा के लिए सबसे बड़ा अपमान होता है। बस फिर क्या था, एक के बाद एक द्रोण ने उसकी तलवार तोड़ दी, बाकियों ने उसके घोड़ों को मार डाला, उसके रथ को चकनाचूर कर दिया। और अब अभिमन्यु जमीन पर था, निहत था, बिना किसी हथियार के। लेकिन उस वीर ने तब भी हार नहीं मानी। सोचिए, उसने अपने टूटे रथ का पहिया उठाया
और उसी को अपना हथियार बनाकर उन 7 महारथियों से लड़ता रहा, अकेला। और आखिर में जब वो पूरी तरह से थक कर चूर हो चुका था, तब दुशासन के बेटे ने गदा से उसके सिर पर आखिरी जानलेवा वार किया। भारत का वो वीर सपूत वहीं जमीन पर गिर गया और कौरवों ने उसकी मौत का जश्न मनाया। एक ऐसा पाप जिसे शायद महाभारत का सबसे बड़ा पाप माना जाता है। जब शाम को अर्जुन वापस अपने कैंप में लौटे और उन्हें पता चला कि उनके बेटे को इतनी बेरहमी से मारा गया है, तो उनका दुख एक ऐसे भयंकर गुस्से में बदल गया जो सब कुछ तबाह कर सकता था। और उसी गुस्से में अर्जुन ने आग को साक्षी मानकर एक ऐसी प्रतिज्ञा ली जिसने युद्ध का पूरा नक्शा ही बदल दिया। उन्होंने कसम खाई कि कल सूरज ढलने से पहले मैं जयद्रथ का वध कर दूंगा, और अगर ऐसा नहीं कर पाया तो मैं खुद आग में समा जाऊंगा। देखिए, अभिमन्यु का बलिदान सिर्फ एक मौत नहीं थी, नहीं, ये युद्ध का वो टर्निंग पॉइंट था जहां से धर्म और अधर्म के बीच जो एक पतली सी लाइन थी ना, वो हमेशा के लिए मिट गई। अब ये लड़ाई धर्म के लिए नहीं, अब ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ बदले के लिए लड़ी जानी थी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि अगले दिन जब पूरी की पूरी कौरव सेना जयद्रथ को बचाने के लिए एक दीवार बनकर खड़ी होगी, तो क्या अर्जुन अपनी ये नामुमकिन सी लगने वाली प्रतिज्ञा पूरी कर पाएंगे?